राजीव उस रात बड़ी दुखी होकर घर से निकला था नैना की खोज में। उसे नैना के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद आ रहा था। उसे शहर के सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन छान मारे थे, पर उसे नैना नहीं मिली थी। वो घर लौटने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि रीमा के घर भी चला जाए। उसमें रीमा का घर का दरवाजा खटखटाया। रीमा, नैना आई है क्या तुम्हारे यहाँ? राजीव ने बड़ी चिंतित आवाज में पूछा। नहीं तो क्या हुआ राजीव, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रीमा ने राजीव से पूछा। राजीव ने सारी हकीकत रीमा को बताई। पता नहीं कहाँ गई होगी, मेरे और तुम्हारे अलावा वो किसी को ठीक से जानती भी नहीं थी। कितनी पागल है ना, मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया उसने। इतना कहकर राजीव वहां से निकल पड़ा। रीमा ने घर का दरवाजा बंद किया और पीछे पलटी, तब नैना वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। राजीव तुमसे बहुत प्यार करता है नैना, तुमने ये ठीक नहीं किया। सुना ना तुमने, वो कितना परेशान था तुम्हारे लिए। जितना मैं राजीव को जानती हूँ, अपर्णा के जाने के बाद इतने सालों में मैंने उसके चेहरे पर खुशी और फिक्र देखी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। रीमा ने नैना से कहा। मैं जानती हूँ रीमा जी, मैंने राजीव की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और दर्द भी, पर मैं क्या करूँ, अपर्णा अचानक से घर आ गई और मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इतना कहकर नैना जोर जोर से रोने लगी। रीमा ने उसे हौसला दिया। राजीव जब घर पहुंचा तब अपर्णा वहीं बैठी थी। वो उठकर राजीव के पास आई और राजीव ने काफी गुस्से में उसकी ओर देखा। वहीं रुक जाओ अपर्णा, मेरे पास भी मत आना तुम। इतना कहकर राजीव नैना के कमरे में चला गया। वो उसे कमरे को निहारने लगा। तभी उसकी नजर उस खत पर गई जो नैना ने उसके लिए लिखा था। उस खत को पढ़कर राजीव की आंखों में भर आई। वो तुरंत दौड़ता हुआ नीचे आया। ये नैना कौन है राजीव, और तुम्हारे साथ यहाँ क्यों रह रही है? मुझे जवाब दो, अपर्णा ने राजीव से पूछा। तुम्हें उससे क्या है, और अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर उस अभय के साथ चली गई थी। तुमने जरूरी भी नहीं समझा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। राजीव ने अपर्णा से कहा। अपर्णा को वो सोने की बालियां दिखाई दी, वो उसके लिए लाया था, और जब मुझे पता चला कि तुम मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं इन्हें फेंकने वाला था पर फेंक नहीं पाया। ये हमेशा मेरे पास ही रहती हैं, मुझे एहसास दिलाती हैं कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया, और मेरे अंदर की नफरत हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ती रही है। पर अब तुम मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इसे फेंकने का। तो आज से अपर्णा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ इस रिश्ते से और अपने आप को इस नफरत से, क्योंकि मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी बची जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इतना कहकर राजीव ने वो बालियां दरवाजे की ओर फेंक दी। नैना वहीं दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। वो बालियां उसके कदमों में आकर गिर गई। राजीव ने उसे अपने आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नैना की आवाज़ सुनकर राजीव खुशी से झूम उठा। वो दौड़ता हुआ नैना के पास गया और उसे गले लगा लिया। अपर्णा ये सब देख रही थी। उसे आज भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब काफी देर हो चुकी थी। वो वहां से चली गई। राजीव और नैना काफी देर तक दरवाजे पर ही खड़े रहे। राजीव जी अंदर चले, नैना ने काफी शर्माते हुए राजीव से कहा। मुझे माफ कर दीजिए राजीव जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, पर अपर्णा के आने के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मैं अपने आप को आपसे दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। इतना कहकर नैना रोने लगी। राजीव ने उसके आंसू पोंछे। मुझे तो आज पता चला कि तुम मुझसे भी प्यार करती हो। मुझे तुम पर बताने ही वाला था, पर तुम कुछ कहता उसके पहले ही तुम जा चुकी थी। नैना, हम दोनों के नसीब में शायद ऐसे ही मिलना लिखा था। ये मोह मोह के धागे किस्मत से जुड़े हैं और अब ये कभी नहीं टूटेंगे। इतना कहकर राजू ने नैना को अपने बाहों में ले लिया और दोनों के चेहरे पर एक खुशी सी भरी मुस्कान झलक उठी। तो दोस्तों, बस ये स्टोरी इतनी सी थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।